ताले चलतु करिए आमर प्रथम प्रश्नटा कौन दीजिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। कौन दीजिए देखो पहले प्रथम नंबरटा ममता ममता कहानी का सारमर्म अपने शब्द में लिखिए। ममता कहानी रो सारमर्म निज शब्द रे लेख है। ताहले चलते लिखिया ममता मध्ययुग के रहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री है। पहले ममता मध्ययुगर रहतास दुर्गर ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणिर विधवा झियो थिले। पहले माता और कुछ दिनों के बाद पठानों से हुई संघर्ष में ममता के पिता का मौत हो गई। प्रथमे कौन माँ आउ किछि दिनों पर पठाण मान सहित जो झगड़ा है से ममता के पितार मौत हो गई। माने प्रथमे माँ मरी जाते बापा मरीगले। मगर मुगल बादशाह हुमायूं चौसा जोध में शेरशाह से हार कर एक रात ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया है। किंतु मुगल बादशाह हुमायूं चौसा जोध में शेरशाह सहित युद्ध हारिकी राति कौन है ममतार झोपड़ी रे आश्रय नहीं थिला। ममता को हुमायूं का परिचय मालूम ना होते हुए भी ममता को हुमायूं रो परिचय जना नुथिले भी झोपड़ी में आश्रय देती है। झोपड़ी रे कौन से आश्रय देले एवं स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली जाती आउ निजे कौन से पाखरे थिबा गोटे भंगा घर को सी चलीगला। दीवारों माने भंगा कांथ थिबा घर ना। इसके साथ 46 साल के बाद अकबर मुगल बादशाह बनते हैं। तापरे किछ वर्ष पर कौन अकबर मुगल बादशाह बने देले। वो स्थान पर हुमायूं की स्मृति में एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। से स्थान रे कौन तांकर स्मृति पई अष्टकोण माने 8टी कोण थिबार गोटे मंदिर बनागला और मंदिर में ममता का नाम कोई भी लिखा नहीं जाता। कौन से मंदिर सीना बनला किंतु मंदिर रे ममतार नाम कोड़ी भी लिखागला नहीं। तापर नेक्स्ट दुईटा देखिए दुईटा कौन दीजिए ममता कहानी का मुख्य चरित्र कौन है। ममता जो कहानी तार मुख्य चरित्र किए थे उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। तार चरित्र विशेषता मान कहतु चरित्र विशेषता। ममता कहानी का मुख्य चरित्र रहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी ममता है। पिताजी पुत्री को स्वर्ण मुद्रा भेंट करते हैं लेकिन नीलोभाता से यह भेंट ठुकरा देती है। सिर कौन देला स्वर्ण मुद्रा देला किंतु लोभ न करके से मना कर देला। चूड़ामणि की देहांत के बाद रोहतास दुर्ग को शेरशाह अधिकार कर लिया और ममता एक बौद्ध मठ के खंडहर में जहाँ क्षेत्रीय है मुगल बादशाह हुमायूं एक रात ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए भिक्षा मांगते और आश्रय पाते ही मगर ममता पास की टूटी दीवार में चली जाती है। इससे ममता की कलंक मुक्त चरित्र का साबित हुआ। जेमिति कौन है से राजा को आम जो प्रथम प्रश्न जहाँ मुझे हुमायूं को आश्रय देकी से पाख गोटे घर को चली जाते जे ममतार बिना कलंकित ये प्रमाण होता। तापरे इससे ममता की कलंक मुक्त चरित्र बिना कलंक मुक्त चरित्र को प्रमाण होता। मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपन्यास का पालन करना चाहिए। तापरे तीनटा देखिए कौन दीजिए मुझे दूसरी तीनटा देखो गौड़ा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। यही कहानी गो देखो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। यही कहानी रे आपन को कौन प्रेरणा मिलुची तो ता उत्तरटी ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की स्नेह ममता विधवा बेटी ममता पर निंदक झलक है। ममता विधवा हिंदू नारी चरित्र अक्षुण्ण रख सकती। अपने अपने जीवन को मानव सेवा में उत्सर्गीकृत कर दिया। उसके साथ हमें जीवन में संघर्ष करते हुए जीना चाहिए। हमें अपने धर्म और कर्तव्य का भी
एडी का आउ क दुईटा अच्छी क लिखे नहीं ना, गोटे लिख का लिखे, का भी नहीं छोड़ना चाहिए। विपिन विपिन भी भूल अच्छी, विपत्ति समय में ना, विपत्ति समय में आए हुए स्मरणा गति की रक्षा करनी चाहिए। तापरे जीवा हमें लास्टटा, इस कहानी में लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यही कहानी रे लेखकर उद्देश्य स्पष्ट करने को। तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने हिंदू ब्राह्मण विधवा ममता के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दर्शाया गया। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का चर्चा करने के साथ विधवा चरित्रों, एक कलंक मुक्त परोपकारी, निर्लभ निर्भीक अतिथि सेवा और कामना वासना गुण को त्याग करने का आदि विशेष गुण का निश्चक प्रतिछवि स्पष्ट रूप से चित्रित हो सका है। पहले नेक्स्ट आमर 2 नंबरटा दी 2 नंबरटा देखो कौन लिखाई। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्य में दीजिए। ताहले चलंदु एक कौन दीजिए देखो। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता किसे देख रही थी। तथा उत्तर, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। है तो नेक्स्ट ख, ममता का यौवन किसके समान उमड़ रहा था। उत्तर हो, ममता का यौवन स्वर्ण के समान उमड़ा रहा था। ग, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है। लवले तापरे घड़ा देखो, चूड़ामणि क्यों व्यथित हो गए। चूड़ामणि कहेंगे व्यथित ही गए। क्षण के प्रभाव में ममता अपनी जीवन मिलाने में बेसुध होने के साथ पिता का आत्मा नहीं जाना सकी, इसलिए चूड़ामणि व्यथित हो गए। ममता ने पिता को उपहार क्यों स्वीकार नहीं किया। ममता तार बापांकर उपहार कहेंगे स्वीकार कर नथिले। ममता ने पिता का उपहार इसलिए स्वीकार नहीं किया कि म्लेच्छ का उक्तोच्च स्वीकार करना ठीक नहीं है। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। है तो कौन कहलेडी इसलिए स्वीकार नहीं किया कि म्लेच्छ का उक्तोच्च स्वीकार करना ठीक नहीं है। कहीं कहले से आम ब्राह्मण लोक कहाड़ू ये किसी स्वीकार करवाटा नेले ठीक नहीं बोली से मना कर दी थी। तो चौड़ा कौन दी बोले, चूड़ामणि का हृदय क्यों धक धक करने लगा। चूड़ामणि हृदय कहीं धक धक कर। जब डालियों का सांता तांता भीतर आ रहा था तब चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। है पे एसबूर कठिन अर्थ गुड़ाक देखीदे ना जना पड़ोनी डालियों का तांता माने कौन सब ना। छड़ा कौन दीजिए देखो, ब्राह्मण मंत्री कैसे मारा गया। ब्राह्मण मंत्री किपरि मरीगला। चूड़ामणि ने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण निकट की डोली और आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवार खींची, ब्राह्मण मंत्री मारा गया। जब मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर कहाँ था। मौर्य और गुप्त राजा मानकर कीर्तिर खंडहर ना, तो कीर्तिर खंडहर कौटी थिला। काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। जो भारतीय शिल्प की विभूति कहाँ बिखरी हुई थी। भारतीय शिल्प की विभूति भग्नचूड़ा तृणा गुल्म से ढके हुए प्राचीन ईंट के ढेर में बिखरी हुई थी। न्य, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ऐसा ममता ने क्यों कहा। सब विधर्मी दयार पात्र नहीं बोली ममता कौन पे कहले। ममता सोचा कि मेरे पिता का वध करने वाले अतताई ये घायल व्यक्ति है जो मुझसे आश्रय मांगते हैं। तब ममता ने कहा सब विधर्मी दया का पात्र नहीं होते। तो स्त्री क्या विचार कर रही थी। स्त्री क्या विचार कौन विचार करते। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना
का पालन करना चाहिए, परंतु यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मगर दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तो स्त्री कौन विचार करथिला, मु ब्राह्मण, मुझे मते निजर अतिथि देव भवर उपासना पालन करिवार अछि, किंतु एठारे सबु विधर्मी कौन दयार पात्र नहीं, मगर दया तो नहीं कर्तव्य करना। से कौन है, दया तो मुझे करूनी, कर्तव्य पालन करुछि। ममता ने मन में क्या कहा, ममता निजर मनरु कौन कहिथिला, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ एठारे कौन सी दुर्ग नहीं, एटी सब झोपड़ी अच्छी, जदि इच्छा होची नहीं जाओ, मते निजर काम करिवार अछि, एति कहिथिले। किसके प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा, कहार प्रकाश रे मुगल ने ममतार मुह देखिले। चंद्रमा के प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा। ममता ने मुगल से क्या कहा, ममता मुगल मान को कौन कहले। ममता ने मुगल से कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, कौन, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, छल माने कपट करिवा हला। चलो तीनटा देखिए कौन दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए, गोटे गोटे शब्द रे दियंतु ए तळे थिबा प्रश्नर उत्तर। एक कौन दीजिए, रहतास दुर्गपति के मंत्री कौन थे, रहतास दुर्गपति रो मंत्री किए थिले, ता उत्तरटी हेबो चूड़ामणि, रहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि थे हला। खड़ा देखो, ममता किसकी पुत्री थी, ममता कहा झियो थिला, ममता मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। शण के प्रवाह में अपना जीवन मिलाने में कौन बेसुध थी, शणर जीवन प्रभाव शणर प्रवाह रे निजर जीवन को मिसेवा पे किए बेसुध थिला, तो ता उत्तरटी हेबो ममता बेसुध थी हला। घ सुनहली संध्या में किसका पिलापन विकीर्ण होने लगा, सुनहली संध्या रे कार पिलापन विकीर्ण हेला, माने हलदिया पिलापन माने हलदिया कलरटा उछली पड़ुथिला, कार स्वर्णर सुना मानकर हला। तो सुनहली संध्या रे स्वर्ण की पिलापन विकीर्ण होने लगा। वह म्लेच्छ का उक्तच किसने स्वीकार किया था, म्लेच्छ रो उक्तच किए स्वीकार करथिला, चूड़ामणि, म्लेच्छ का उक्तच चूड़ामणि ने स्वीकार किया था। किसने कहा कि माता मुझे आश्रम दीजिए, आश्रम नहीं आश्रय हम ना, आश्रय दीजिए, किए कही माता मते आश्रय दियंतु बोली, तो ता उत्तरटी हो बादशाह हुमायून, बादशाह हुमायून कही माता मते आश्रय दियंतु। और टिके ऊपर को उठी दवा 6 कौन दीजिए, कौन से युद्ध में शेरशाह से विपत्र होकर मुगल रक्षा चाहता था, क्यों युद्ध रे शेरशाह हारिकी मुगल ठू रक्षा चाहूला, क्यों युद्ध रे पिले, छड़ा हम चौसा युद्ध हम ना, चौथा युद्ध से शेरशाह विपन्न होकर मुगल रक्षा चाहता था। तापर जोड़ा में लिखा, किसने सोचा कि उसे अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, किए भाविथिला, तो ममता भाविथिला जे ममता ने सोचा कि उसे अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, एमती लिखिए। न्य भाग्य का खेल है, यह वाक्य किसने कहा, भाग्य और खेल ये वाक्यटा किए कही, मगल, भाग्य का खेल है यह वाक्य मगल ने कहा। न्य सैनिक के खोजने पर ममता कहाँ चली गई, सैनिक माने खोजिया समय ममता क्यों आड़े पड़ जाइए, सैनिक के खोजने पर ममता ने मुगडाब चल गई थी, मुगडाब बोले गोटे जगह अच्छे से पड़े थे। तो किसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, कहार जीर्ण कंकाल माने जो हाट कंकाल बाहर देह जोटा कि माने बहुत दिन है न खाई जे था से खासुला, खासी खासी से रूमटा कंपुला ना, किसका जीर्ण कंकाल, तो एठी कौन हम, ममता का जीर्ण कंकाल खासी से गूंज रहा था। तो
ममता की सेवा के लिए गांव के कितनी महिला उससे घेर कर बैठी थी। ममतार सेवा ପାଇଁ ଗାଁର କେତେ ଜଣ ମହିଳା ତାକୁ ଘେରିକି ବସିଥିଲେ। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी है 2-3। ठोड कौन आबा खड़ा था, किए आबा कहीकि ठिया रही थे। अश्वारोही आबा खड़ा था। ममता की झोपड़ी पर कौन सा मंदिर बना, ममतार झोपड़ी रे क्यों प्रकार मंदिर हेथिला। अष्टकोण 8टी कोण थिबार गोटे मंदिर हेथिला ममतार झोपड़ी रे। तापरे ममता की झोपड़ी तापरे अणडा करिया ना। अंडा देखंतु 7 देशों का नरेश कौन था, 7 देशर नरेश किए थिले। हुमायूं 7 देशों का नरेश था। तापरे गगनचुंबी मंदिर किसने बनवाया, आकाश छुआ मंदिर किए करथिला। अकबर ने गगनचुंबी मंदिर अकबर ने बनवाया। किससे ममता का नाम नहीं था, किसमें क्यों थे ममतार नाम नथिला, मंदिर में ममता का नाम नहीं था। देखो खाली मु छोट छोट मंदिर में एमती सब लिखी देछि, आपण पूरा टोटाल लिखिबे किसमें ममता का नाम नहीं था माने मंदिर में ममता का नाम नहीं था, एमती टोटाल लिखी ना पूरा पूरा लिखले सुंदर रहिबो। किसने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है, किए कहथिला जे एठारे महिला मानकर अपमान करियार अछि। पठान ने कहा कि यह महिला का अपमान करना है। ममता को एक स्त्री ने किससे जल पिलाया, ममता को गोटे स्त्री लोक क्यों थे पानी पियाइले, सीपी से ना लिखिए। ममता को एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। तापरे जीवा आमे 4 नंबर को देखो 4 नंबर कौन दीजिए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये सब पढ़ की तार आशय स्पष्ट कीजिए। माने देखो एमआईएल रे आमको केमती दउची ना, गोटे देइथिबो तापर ए वाक्यांशटी एठु आसी सेठु आसी एमती लिखुछु कि नहीं। चलतो गोटे करला परे आपण मानकु जना पड़ियो एटा केमती लिखिबे। उसका कोड़ा देखो, उसका यौवन सन के सामने ही उमड़ रहा था। तो एटा केमती लिखिए, उसका यौवन डॉट 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 देखी जेमती को लिखी सेमती लिखिए, डॉट 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 देवे तापर उमड़ रहा था लास्ट को लिखिदेवे। प्रस्तुत पंक्तियां ममता नामक कहानी से ले गई है। देख कहानी ये कहानी अच्छी भूल ही ना, ये कहानी लिखी है ना। यहाँ प्रसाद जी ने ममता की यौवन की सन नदी के साथ तुलना की। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सन की तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी मगर ममता की उम्र कम थी। वो उस समय में पूर्ण यौवन में भरपूर रहती है। नदी जिस तरह पूर्ण जीवन प्राप्त होकर वह रहती थी, उसी तरह ममता की जवानी में प्रभाव थी है। तापरे आम जी खड़ा को ख देख, सन के प्रवाह में वो अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। केमती लिखिए, सन के डॉट 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 देखी तापर बेसुध थी लिखिदेवे। यहाँ पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रचित ममता कहानी से ली गई है। प्रथम पाठर नाड़ा लिखिए, तापर लेखकर ना लिखिए, तापर आउ सब लिखिए। इसमें लेखक ने ममता की चिंता और अकेलापन का वर्णना किया है। यहाँ जिस प्रकोष्ठ में ममता भग्न हृदय को लेकर बैठी थी, उस समय में पिता चूड़ामणि प्रवेश किया। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, वह स्नेह पालित पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर ना कर सकते थे, लेकिन ममता अपने जीवन को नदी के साथ तल्लीन कर देती थी। तापरे नेक्स्ट जीवा गौड़ा। गौड़ा कौन रही, इस पतनमुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। तो अब तुम तो एटा केमती लिखिबे, इस पतनमुखी एतिकी लिखिला परे डॉट 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 समीप है लिखिदेवे नहीं। यह पंक्ति ममता कहानी से ली गई है। जिस समय मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी को कुछ सुवर्ण उपहार देते तो सुवर्ण को ममता ने लौटा दिया, इसीलिए कि पिताजी दूसरे से उक्तर्च ग्रहण किया। मगर फिर चूड़ामणि ने ममता को समझाया, किसी भी दिन शेरशाह रोहनास पर
अधिकार कर सकता है। उसी दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा है। से दिन मंत्रित्व माने मंत्रीपणा रहिबो नहीं, जो दिन शेरशाह आक्रमण करदेव। यह सामान्य वंश का अंत समीप है। यही सामान्य सामंत वंशर अंत पाखे गला। यह स्वर्ण थाल का उपहार तब के लिए है। से समय स्वर्ण थालीर उपहार नहीं थे। तापर घोड़ा, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर है। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। तो या कौन लिखे, परंतु तुम भी है, परंतु तुम भी डट डट पर भी है। शेष को प्रथम जहाँ अच्छी शेष को टिके प्रथम टिके तापर मझे डट लगिए। प्रस्तुत पंक्ति पठित कहानी ममता से ली गई है। इस पर वर्णन है कि मुगल बादशाह हुमायूं चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर एक रात को ममता की झोपड़ी में पहुंचता है और आश्रय की भिक्षा मांगते हैं। परंतु ममता ने कहा, तुम भी वैसे ही निष्ठुर हो। वही भीषण रक्त की प्यास के साथ निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर देख सकते हैं। मेरी झोपड़ी में स्थान नहीं, आज कहीं दूसरा स्थान में आश्रय खोज लो। इस तरह में एक अनजान आदमी को आश्रय देने में असमर्थ है। तो नेक्स्ट देखो, मैं ब्राह्मणी कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूँ है। तो कौन कहले, मु ब्राह्मण झील समस्ते निज धर्म छाड़देले कौन मु भी छाड़देवी कि। यह पंक्ति ममता कहानी से ली गई है। इसमें लेखक ने धर्म और कर्तव्य के बीच में सामंजस्य बिठाया है। धर्म और कर्तव्यर भीतर सामंजस्य। जिस समय ममता हुमायूं को आश्रय देने के लिए मना कर दे तो मन में सोच रही कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, इसलिए मेरे पिता का वध करने वाले अतताई ही है। अंत में ममता ने विचार किया कि अतिथि सेवा ही प्रकृत माधव सेवा है ना। अतिथि सेवा ही प्रकृत माधव सेवा, इसमें कोई धर्म की जरूरत नहीं। यह मेरा कर्तव्य है, अभी मुझे अपने कर्तव्य करना चाहिए है। एड़ा से कहते। तापर नेक्स्ट आउ टिके स्क्रॉल अप कर देवा। कौन दीजिए छोड़ा, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपनी चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। एवं तार मकान बनाओ कि महल मु चिर विश्राम घर जाऊँगी। तो अब तुम कोड़ी अच्छे, अब तुम लिखिदेवे तापर डॉट डॉट लिखिकी ये भी जाती हूँ लास्ट को लिखिदेवे। यह अवतरण ममता कहानी से ली गई है। कि साल के बाद अकबर जब मुगल बादशाह बनते हैं तब उनकी आज्ञा से मिर्जा ममता के घर बनवाने के लिए आते हैं। उस समय ममता ने कहा, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ से कहते। तापर बर्तमान आमे यार सब गुड़ाक सरलार्थ सरीगला। तापर कौन जी पे 5 नंबर देख कौन दे निम्नलिखित वाक्य की किसने और किससे कहा। ये जो तले जो लिखाई किए आ क्या कहला लिखापी कही ना। कड़ा अपने अपने म्लेच्छ का उक्तच स्वीकार कर लिया है। कौन दीजिए बोले, अपने अपने म्लेच्छ का उक्तच स्वीकार कर लिया। एटा किए क्या कहते, ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से कहा है। ममता ता बापा चूड़ामणि की कहते। तापर यह महिला का अपमान करना है, एठारे महिला मानकर अपमान कर अच्छे किए कहते। पठान ने ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि से कहा है। पठान ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की कहते। तापर गौड़ा माता मुझे आश्रय चाहिए, माता मत आश्रय दरकार बोली एटा किए कहते बोले हुमायूं ने कहते है। हुमायूं ने ममता को कहा। तापर गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अवश्य गिर पड़ा है, अश्व गिर पड़ा है। गला सुखी गला, साथी माने सब चली गले, घोड़ा मोर तले पड़गला। एटा किए क्या कहते, मुगल बादशाह ने ममता से कहा। ये बादशाह ठीक रे लिखिए, ये भूल है कहीं मोबाइल लिखला बेले भूल भाल हो जाए। तो ये बादशाह ममता को कहला।
तापर उमड़ा उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका से स्त्री को मु किसी भी दे पारली नहीं एटा किए क्या कहला दे सका एटा हुमायूं ने मिर्जा से कहा है। तो पिला माने नेक्स्ट आम देखा जीवा कौन नेक्स्ट आमर प्रश्न उत्तर अच्छे देखो बर्तमान सब प्रश्न उत्तर दे सारी है तापर तौक कौन अच्छे देख तौक भाषा ज्ञान अच्छी जदि आपण मैंने कमेंट कर कहे भाषा ज्ञान प्रश्न उत्तर लिखापी ताहले मुझे भी अपलोड करदेवी। तो पहले मु रोची पुणी देखा हे नेक्स्ट वीडियो रे जदि भल लगी सांग साथी मान सहित शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।